जय श्री राधे। धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और सनातन धर्म से जुड़ी सभी तरह की जानकारी के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और बहुत विशाल परिवार हो गया। अब तो महाराज इतना बड़ा परिवार, किसी की एक पत्नी हो, दो तीन बच्चे हों, तो बेचारा सुबह से शाम तक टेंशन में घूमता है, क्या होगा, कैसे होगा, कौन संभालेगा, इतनी महंगी फीस हो गई है। पर भगवान का इतना बड़ा परिवार कैसे रहते होंगे। कभी कोई पत्नी रूठ जाती है, कभी कोई रूठ जाती है, भगवान उनको मना लेते हैं। ऐसा महाराज जब काफ़ी समय बीत गया, एक दिन भगवान ने सोचा कि कोई ना कोई पत्नी मेरे से रूठती रहती है, नाराज होती रहती है, लेकिन इतना समय बीत गया पर मैंने रुक्मिणी के चेहरे पर कभी भी गुस्सा नहीं देखा, कभी भी क्रोध नहीं देखा। रुक्मिणी जब देखो तब मुस्कुराती रहती है, प्रसन्न रहती है। एक दिन भगवान को लगा कि थोड़ा रुक्मिणी को गुस्सा दिला के दिखाऊं, ये कभी भी गुस्सा नहीं होती, नाराज नहीं होती, थोड़ा आज इसको चिढ़ाता हूं। तो एक दिन प्रभु बाहर से घूमते हुए आए, सोच लिया था कि आज इसको गुस्सा दिलाना है। सिंहासन पर बैठ गए, कुछ नहीं बोला। रुक्मिणी जी गिलास में पानी लेकर के आई, भगवान को पानी दिया, भगवान ने पानी पिया। और दिन तो पूछते थे, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी, लेकिन आज कुछ नहीं बोला। अब रुक्मिणी देख रही है, कहने लगी, प्रभु क्या बात, आज आप चुपचाप क्यों हो, कुछ बोलते नहीं। भगवान कुछ नहीं बोले। रुक्मिणी सोचने लगी कि मेरे से कोई गलती हो गई, इसलिए शायद नहीं बोल रहे होंगे। तो बोली, प्रभु मेरे से कोई गलती हो गई क्या? अरे जब तक आप बताओगे नहीं कि ये गलती हुई है, तब तक उसमें सुधार कैसे होगा? आप बताइए ना, मैंने क्या गलती करी? जब बहुत कहने पर रुक्मिणी ने बोला तो भगवान ने कहा, रुक्मिणी एक गलती होती तो बताता। रुक्मिणी तुम तो गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती करती चली आ रही हो। अब तो घबराने लगी रुक्मिणी, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी, क्या कर दी? भगवान देख भी रहे हैं तिरछी निगाह से कि गुस्सा आया कि नहीं आया, लेकिन रुक्मिणी तो मुस्कुरा रही है, कोई गुस्सा नहीं। तो भगवान ने कहा, रुक्मिणी ये बताओ कि तुमने मेरे से विवाह क्यों किया? रुक्मिणी कहने लगी, अरे राम राम, 10 पुत्रों के पिताजी बन गए और अब कह रहे हैं कि विवाह क्यों किया है। भगवान चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर रुक्मिणी को कोई फर्क नहीं। फिर भगवान ने कहा कि अच्छा ये बताओ तुमने विवाह क्यों किया? शायद मुझे लगता है तुमने इसलिए विवाह किया होगा कि मेरा जन्म बहुत बड़े कुल में हुआ है, मैं बहुत बड़ा खानदानी हूँ। अरे खानदानी की बात छोड़ो, मेरे तो माता पिता का ही पता नहीं। कोई कहता है नंद यशोदा के हैं, कोई कहता है देवकी वसुदेव के हैं। तो जिसके माता पिता का ही पता नहीं है तो उसका कुल क्या होगा? तो मेरा कोई अच्छा खानदान भी नहीं है जो तुमने मुझे पसंद किया। यदि तुम्हें लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ दिखने में, तो तुमने मेरा एक नाम सुना ही होगा, कृष्ण। कृष्ण का मतलब होता है काला। तो मैं तो सांवला हूँ, सुंदर भी नहीं हूँ, तो फिर तुमने मेरे से विवाह क्यों किया? भगवान देख भी रहे हैं कि गुस्सा आया, पर रुक्मिणी को कोई फर्क नहीं। और बातें करी, बोले अच्छा तो तुमने इसलिए विवाह किया होगा मेरे से कि मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ, योद्धा हूँ। तो मैं योद्धा भी नहीं हूँ, देखो डर के हमारी समुद्र में घुसा बैठा हूँ। अरे मैं तो कहीं ठहर भी नहीं पाया, मथुरा से गोकुल भागा, गोकुल से वृंदावन भागा, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारिका, और द्वारिका में भी जब मुझे रहने नहीं दिया तो मैं इस समुद्र में घुसा बैठा हूँ, और मेरा नाम भी है रणछोड़। तो तुमने क्या देखा मेरे में? मैं कोई बड़ा योद्धा भी नहीं हूँ,
अच्छा तो हो सकता है तुमने सोचा कि मैं बहुत बड़ा गुणवान हूँ इसलिए तुमने विवाह किया, तो गुणवान भी नहीं हूँ। एक नाम सुना ही होगा तुमने मेरा, मैं तो निर्गुण हूँ, कोई गुण ही नहीं है। तो तुमने क्या देख के विवाह किया? भगवान देख रहे हैं कि गुस्सा आया कि नहीं, लेकिन रुक्मिणी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर तो भगवान ने अब सोच लिया इसको तो चढ़ा के ही रखना है। तो अंत में भगवान ने कहा कि रुक्मिणी अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। और जैसा ही इतना कहा, ये बात सुनते ही रुक्मिणी बेहोश होने लगी और जमीन पर गिरने लगी। भगवान ने तुरंत अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया, 2 हाथ से रुक्मिणी को संभाला, एक हाथ से पंखा करने लगे और एक हाथ से जल पिलाने लगे। थोड़ी देर बाद जब रुक्मिणी को होश आया, तब प्रभु ने कहा, अरे मैं तो तेरे से मजाक कर रहा था, हंसी कर रहा था, तू तो सचमुच बात को हृदय में ले लिया। अरे मैं तो ऐसे विनोद से कह रहा था। तब रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु इस बार आपने ऐसी मजाक करी तो हार्ट अटैक हुआ है, और अगली बार से अगर ऐसी मजाक करोगे तो हार्ट फेल भी हो सकता है, इसलिए आज के बाद ऐसी मजाक मत करना। तब भगवान ने यही समझाया रुक्मिणी को कि रुक्मिणी यही तो गृहस्थों का परम सुख है। प्रेम से बोलो राधे राधे। गृहस्थ लोगों का एक ही तो सुख है, और तो सुबह से शाम तक झंझट ही झंझट, परेशानी ही परेशानी, बस एक ही गृहस्थ धर्म का सुख है। क्या? कि अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम यन्नरमैनीयते यामा प्रियाभिरुभामिनी। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम, यही जीवन का गृहस्थ का परम लाभ है, घर में रहते हुए। यन्नरमैनीयते यामा प्रियाभिरुभामिनी, कि बच्चों से, पत्नी से हंसी मजाक, मनोविनोद होता रहता है। जब व्यक्ति सुबह अपने काम के लिए जाता है, ऑफिस में दिन भर काम करता है, और शाम को वो थका हारा घर पर आता है, और जब अपने छोटे छोटे बच्चों से मिलता है ना, तो दिन भर की थकान मिट जाती है। बच्चों के लिए टॉफी लेकर के आता है, बोलो राधे राधे। बच्चों को टॉफी देता है और कहता है बेटा कौन लेके आया? तो बेटा कहता है पापा लेके आए हैं। उसको पता है कि मेरा ही बेटा है, मैं ही इसका पिता हूँ, फिर भी बच्चे के मुख से सुनना चाहता है कि कौन लेके आया। और जब बेटा कहता है कि पापा लेके आए, तो बड़ा इसको सुकून मिलता है, बड़ा सुख मिलता है। बस भगवान भी यही तो चाहते हैं। हम सब भगवान की संतान हैं, भगवान के पुत्र हैं। प्रभु भी यही तो चाहते हैं कि हे जीव, हे मनुष्य, तू बस एक बार कह दे कि हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। और जब हम इतना कह देते हैं, भगवान प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि ऐसे भक्त को मैं कभी भी त्यागता नहीं हूँ, कभी भी उसको परेशानी में नहीं देखना चाहता हूँ। तो रुक्मिणी गृहस्थों का यही तो सुख है, घर का मनोविनोद, हंसी मजाक। और अच्छी बात है कि घर में प्यार प्रेम हो, सब प्रेम से रहें, लेकिन कभी कभी थोड़ी बहुत लड़ाई होनी भी चाहिए। बोलो राधे राधे। अगर नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत अगर होती है तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, होनी भी चाहिए। क्यों? बोले अगर आप मिठाई खाते रहोगे, अगर मिठाई खाते रहोगे तो मन अजीब सा हो जाता है, और बीच में थोड़ा नमकीन लेते रहोगे तो फिर दोबारा मिठाई खाने में और आनंद आता है। तो उसी प्रकार से बोले खूब प्रेम से रहो, और बीच बीच में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कोई बात नहीं, होनी चाहिए। आपके यहाँ होती है थोड़ी बहुत लड़ाई? नहीं होती तो आज के बाद कर लेना। तो ये है गृहस्थ का सुख।